Hey everyone, this is Manpreet and you are watching IELTS Fever channel. I hope you are doing well and आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी और जिनका एग्ज़ाम 26 मार्च को है उनके लिए प्रेडिक्शन वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई है। आप वहां जाकर प्रेडिक्शन वीडियो को देख सकते हैं। उसमें आपको इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है पैसेज 1, पैसेज 2 एंड पैसेज 3 में आने के चांसेस हैं उनके बारे में बताया गया है। और साथ ही साथ लास्ट मिनट में आप क्या ट्रिक जो है, क्या टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो उसके बारे में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है उसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो सबसे पहले तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एंड पावरफुल होने वाली है। रीज़न है इसके पीछे कि आज हम करेंगे फुल पैसेज 3 सेक्शन 3 यानी कि पैसेज 3 आइल्स फीवर से। ये आइल्स फीवर की ऑफिशियल वेबसाइट से, हमारी वेबसाइट से हमने टेस्ट लिया है। एक टेस्ट नंबर 57 है आइल्स फीवर का रीडिंग का और टॉपिक है हमारा बिगनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इंटेलिजेंस के ऊपर जो है पिछले कुछ टाइम से जो है रिपीटली टास्क जो है पैसेज रिपीट हो रहे हैं। सो दैट्स वाई आई एम चूजिंग दैट टॉपिक। ओके, पैसेज है हमारा बिगनिंग ऑफ इंटेलिजेंस और आज हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो आपको बता दूं। ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव इसलिए है क्योंकि डिफ़िकल्टी वाले जो क्वेश्चंस हैं जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं वो लगते हैं आपको ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन एंड लिस्ट ऑफ हेडिंग, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इसमें आज क्या है कि मैंने ये पैसेज इसलिए पिक किया है क्योंकि इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस हैं बेसिकली। एक है एमसीक्यूज़ जिसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है जनरली, एंड एक है येस नो नॉट गिवन। ये भी ऑब्वियस सी बात है कि डिफ़िकल्ट आपको लगता है, आप में से कुछ स्टूडेंट्स इसको भी डिफ़िकल्ट मानते हैं। एंड एक है समरी कंप्लीशन, ठीक है। सो मेरे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम समरी पे एंड एमसीक्यू पे जो है वीडियो बनाए, तो मैंने सोचा कि सेपरेट वीडियो बनाने से अच्छा है कि एक ऐसा पैसेज उठाओ जिसमें तीनों टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो इंक्लूड हो जाए और आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एंड बट ये वीडियो लेंथी ना हो, इसलिए इस वीडियो को पार्ट 3 में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट में आपको मिलेंगे एमसीक्यू, सेकंड पार्ट में आपको येस नो नॉट गिवन मिलेगा एंड थर्ड पार्ट में आपको समरी कंप्लीशन वाला टॉपिक मिल जाएगा। बट हम आज फुल पैसेज जो है वो रीड करेंगे एंड उसके आंसर फाइंड आउट करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर अभी तक नए हो, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो टेक्निक आइल्स फीवर में हम यूज़ करते हैं वो टेक्निक्स जो है आपको 101% जो है रिज़ल्ट देने वाली हैं। एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, क्योंकि आप हमारे बताए गए ट्रिक्स से अगर फॉलो करते हो, उनसे आप उसे फॉलो करके आप रीडिंग करते हो, देन डेफिनेटली आपका स्कोर जो है विद इन 7 डेज़ वो इंक्रीज़ होता है 0.5 और 1। ओके, इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो ये हमारे पास पैसेज है बिगनिंग ऑफ इंटेलिजेंट। एंड अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करूँ तो सबसे पहले हमें 27 to 30 ये हमें दिए हुए हैं एमसीक्यूज़। उसके बाद जो है उसके बाद है हमारे पास येस नो नॉट गिवन एंड आफ्टर दैट हमारे पास है समरी कंप्लीशन। ओके, दिस इज़ अ पार्ट 1। सो वी स्टार्ट विद एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ से हम स्टार्ट करते हैं और एमसीक्यूज़ के सबसे पहले ट्रिक्स आपको बता दें कि किस तरह से आपको यूज़ करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपके पास एमसीक्यूज़ आएँ आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है जो ऊपर दी गई हैं। उन्होंने कहा चूज़ द करेक्ट लेटर A, B, C और D। इनमें से आपको एक लेटर जो है वो करेक्ट चूज़ करना है। एंड द बेस्ट वे टू चूज़ द राइट वन एज, क्या है राइट वे चूज़ करने का, वो ये है कि आपको सही नहीं ढूंढना यहाँ पर।
यस, यू आर, आपने सही सुना है। मैंने कहा सही आंसर आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप गलत आंसर्स को एलिमिनेट करते चले जाओगे, क्रॉस करते चले जाओगे, ऑन दैट टाइम आपको सही आंसर ऑब्वियसली मिल जाएगा। किस तरह से ट्रिक काम करती है वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपको कीवर्ड पिक करने हैं लाइक अदर्स क्वेश्चंस, जैसे आप दूसरे क्वेश्चंस में करते हो। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है मोस्ट रिसर्चर्स। अच्छा, एक बात और जो मैं पिछली वीडियो में भी बताई थी, पर अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी जाकर देखिए, वो बेनिफिट आपको देंगी। अगर आपने नहीं देखी है मैं फिर बता दूं आपको कि हमारे पास टॉपिक है बिगनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस वर्ड जो है, ये कीवर्ड अगर आप पिक करते हो तो ये वीक कीवर्ड है। वीक कीवर्ड का मतलब, वीक एंड स्ट्रॉन्ग कीवर्ड में क्या डिफरेंस है? वीक कीवर्ड वो है जिसका टाइटल में आपको जो वर्ड दिया गया है, अगर वही वर्ड आप पिक करते हो, इट मीन्स दैट इज़ अ वीक कीवर्ड, क्योंकि आपको ये वर्ड बहुत बार मिलेगा पैसेज में, बहुत बार। सो अगर आप इसको पिक कर रहे हो तो आपका सारी रीडिंग जो है वो ब्लैक 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 हो जाएगी मार्क से। सो ऐसा ना कीजिएगा। अब हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट रिसर्चर एक्सेप्ट दैट वन फीचर ऑफ इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू। रिसर्चर क्या मानते हैं? वन फीचर, एक फीचर जो है इंटेलिजेंस का, वो क्या है? इज द एबिलिटी टू। क्या एबिलिटी है, क्या करना है? अब मैं जो है ABCD में इनमें से नहीं पढ़ रही हूँ, मैं इनको नहीं पढ़ रही हूँ, ऑप्शंस नहीं पढ़ रही, बिकॉज ऑप्शन ना पढ़ने का एक रीज़न है कि अगर मैं पढ़ूंगी तो कंफ्यूज होंगी, मुझे पूरी नहीं पढ़नी है। अगर आप चाहते हो, इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप ऑप्शंस को पढ़ो और दूसरा तरीका है ऑप्शंस को ना पढ़ो। ऑप्शन को ना पढ़ने का मतलब ये है कि जस्ट अंडरलाइन द की वर्ड्स जिस पे वो सेंटेंस पूरा डिपेंड है, लाइक चेंज और बिहेवियर अकॉर्डिंग, चेंज एंड अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन, बिहेवियर लाइक योर सिचुएशन, ठीक है। रिएक्ट टू अदर्स, बिहेवियर पैटर्न, रिएक्ट करना, ठीक है। हमें कुछ और अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। एक्सपेरिमेंट विद इन्वायरमेंटल फीचर्स, ठीक है, एक्सपेरिमेंट की बात की हो। कोप विद अनएक्सपेक्टेड, ओके। हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो फाइंड आउट करते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन टाइप सिखा रही हूँ MCQs, इस वजह से मैं जो है MCQ ही क्वेश्चन रीड आउट किया है। जैसे कि अगर आपको एग्ज़ाम में पेपर आ जाता है, एग्ज़ाम में आपको रीडिंग की बुकलेट दी जाती है, उसमें अगर आपको कोई ऐसा पैसेज आ जाए जिसमें स्टार्टिंग में MCQs दिए गए हैं, उसके बाद येस नो नॉट गिवन और ब्लैंक्स दी गई हैं, तो आप येस नो नॉट गिवन को एक और दो क्वेश्चन के कीवर्ड्स फाइंड आउट करके साथ के साथ कर सकते हैं। इससे आपका टाइम सेव होगा। ओके, अब हम जाते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पैसेज 3 का, सो ऑब्वियसली इसका आंसर हमें मिलेगा फर्स्ट पैराग्राफ में। सो उन्होंने क्या कहा कि मोस्ट रिसर्चर वो क्या मानते हैं, क्या एक्सेप्ट करते हैं कि एक फीचर जो है इंटेलिजेंस का, वो क्या है? एबिलिटी। किस चीज़ की एबिलिटी, वो हम रीड आउट करेंगे। सो let's start. Okay, no one doubt that intelligence develop as children grow older. कहते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि चिल्ड्रंस जो है जैसे जैसे ग्रो करते हैं वैसे वैसे उनकी इंटेलिजेंस जो है वो ग्रो करती चली जाती है। येट द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस हैज़ प्रूव्ड बोथ quite difficult to define in ambiguous terms and unexpected controversial in, मतलब इसे डिफाइन करना जो है इतना आसान नहीं है। ओके ओके, नेक्स्ट। अभी तक डेप्थ की कोई बात नहीं आई है। ऑल्दो एट वन लेवल दे सेम टू बी ऑलमोस्ट एट many definitions of intelligence as people who have tried to define it, there is broad agreement on the two other. Okay, आपको क्या करना है, जब वहाँ पर आपको स्किमिंग एंड स्कैनिंग यूज़ करनी है। आपको ऑलरेडी पता है स्किमिंग एंड स्कैनिंग क्या होती है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर डेप्थ नहीं मिला तो आपको मन में रीड करना है, कभी भी आप लाउडली रीड मत कीजिए। सो दैट इज़ इंटेलिजेंस नॉट बट ऑल्सो टू अडेप्ट। ओके, अब यहाँ पर हमें मिल गया अडेप्ट वर्ड। अब हमें इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। दिस इज दैट इज इंटेलिजेंस इन्वॉल्व द कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब एबिलिटी,
not only to learn from experience. Intelligence involves the capacity means ability not only to learn from experience. इंटेलिजेंस में वो एबिलिटी नहीं है कि ना सिर्फ वो क्या है, एक इंटेलिजेंस इन्वॉल्व करता है ऐसी एबिलिटी ना सिर्फ सीखना किसी अपने एक्सपीरियंस से, बट ऑल्सो टू अडेप्ट टू वंस इन्वायरमेंट, बट ऑल्सो। अब देखिए कहाँ पर आपको घुमाया गया है, यहाँ पर बट ऑल्सो। मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ कि कैसे ट्रैप आपके लिए बिछाया जाता है, कैसे ट्रैप आपको घुमाया जाता है आंसर्स में। अब उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस में इन्वॉल्व होती है एबिलिटी ना सिर्फ एक्सपीरियंस की थी, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखो, अपने एक्सपीरियंस से सीखो, बट ऑल्सो टू अडेप्ट टू वंस इन्वायरमेंट, मतलब आप इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को अडेप्ट कर लो उस इन्वायरमेंट में। ओके चलिए अब पढ़ते हैं हमें क्या दिया गया था। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, उन्होंने कहा मोस्ट रिसर्चर एक्सेप्ट दैट वन फीचर ऑफ इंटेलिजेंट इज एबिलिटी टू। क्या एबिलिटी है उसकी, क्या एबिलिटी है, वन फीचर क्या शो कर रहा है, एबिलिटी क्या शो कर रहा है, चेंज और बिहेवियर अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन। चेंज आई मीन टू से चेंज और बिहेवियर अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन। जी हाँ, इसकी बात की गई है, यहाँ पर की गई है। उन्होंने कहा है लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से सीखो, अगर कुछ लगे तो चेंज कर लो, एंड अडेप्ट वंस इन्वायरमेंट, किसी का इन्वायरमेंट, यानी कि बिहेवियर अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन। सो ये मुझे आंसर लग रहा है, मैंने यहाँ पर इसको डॉट लगा दिया कि आगे के अभी मुझे पॉइंट्स रीड आउट करने हैं। सो उन्होंने कहा रिएक्ट टू अदर्स बिहेवियर पैटर्न। हाँ, बात की गई थी यहाँ पर, उन्होंने कहा था although at one level there seem to be almost as many definition। कहते हैं बहुत सी, हालांकि एक लेवल पे यहाँ पर क्या है, बहुत सारी डेफिनेशन है इंटेलिजेंस की, as people who have tried to define it, जो लोगों ने अलग अलग डिफाइंस दी हैं। there is broad agreement and two key feature। अब वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ब्रॉड एग्रीमेंट है और दो मेन फीचर हैं। वो दो मेन फीचर कौन से हैं कि लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, अपने पास्ट से सीखो, यही सिर्फ फीचर नहीं है, बट एक फीचर क्या है, अपने आप को अपनी सराउंडिंग में, अपने आसपास के माहौल में उसी तरह से ढाल लो, ये फीचर है। सो जो आपको बट ऑल्सो के बाद में दिया गया है, ये आपको इस पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है, सो दैट्स वाई ये आपको आंसर लग रहा है। अब रिएक्ट, दूसरों के बिहेवियर पर रिएक्ट की बात नहीं की गई, कोई एक्सपेरिमेंट की बात नहीं की गई, कोई हमें लड़ना नहीं सिखाया गया। अगर आप कहते हो अनएक्सपेक्टेड सेटबैक से आपको ये लग सकता है कि हाँ पास्ट की बात की गई है, तो मे बी इसका आंसर हो सकता है, पर जब आप लाइन को दोबारा रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये भी इसका आंसर नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज ए। अब आपको पता लग गया होगा कि हमने आंसर कैसे फाइंड आउट किया। अच्छा, एक बात और है, हमने जब ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाली वीडियो की थी तब भी मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर आपको हाउएवर, वाइल, वेयर एज, बट, नेवरदलेस इस तरह के वर्ड मिले तो वहाँ पर अपना थोड़ा सा कंसंट्रेशन जो है आपकी वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि वहाँ के आसपास जो है आपको 99.9% वहाँ पर आंसर मिलता है, डेफिनेटली मिलता है, चाहे वो ब्लैंक्स हो, चाहे वो येस नो नॉट गिवन हो, इनफैक्ट चाहे वो MCQs हो। क्योंकि लिसनिंग में भी अगर आप नोट करोगे ना कि वो तीनों ऑप्शन MCQs के बोल देगा, बट एंड में हाउएवर, आई एम नॉट डूइंग दिस, हाउएवर दिस, तो जहाँ पर हाउएवर, वेयर एज, वाइल इस तरह के कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स आते हैं, लिंकर वर्ड्स आते हैं, उन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो 7+ जाएगा रीडिंग में, डेफिनेटली, अगर आप ये ट्रिक्स फॉलो करते हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन होते हैं। व्हाट हैव साइकोमेट्रिस्ट यूज स्टैटिस्टिक फॉर। किसके लिए वो यूज़ करते थे अपना स्टैटिस्टिक्स, किसके लिए? टू फाइंड आउट इफ़ cooperative tasks are useful tool in measuring certain skills. To find out cooperative tasks are useful in certain skills. और ऑप्शंस क्या हैं? टू एक्सप्लोर
खोजने के लिए, टू एक्सप्लोर जानने के लिए, वेदर सेवरल एबिलिटीज आर इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, टू एक्सप्लोर सेवरल एबिलिटी इन्वॉल्व इन दिस इंटेलिजेंस, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, ये ऑलरेडी आपको टॉपिक में दिया गया तो इसे आर इन्वॉल्व, ठीक है, आपको यही टॉपिक। टू डेमोन्स्ट्रेट दैट मैथमेटिकल मॉडल्स कैन प्रेडिक्ट टेस्ट रिजल्ट फॉर डिफरेंट स्किल, टू डेमोन्स्ट्रेट, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, टू डिफाइन करने के लिए, डिफरेंट शो करने के लिए, टू डिस्कवर वेदर कॉमन सेंस इज़ फंडामेंटल, टू डिस्कवर, ये खोजने के लिए कि जो कॉमन सेंस है वो बेसिक है किसका, चिल्ड्रंस की डेवलपमेंट का। सो चलिए फाइंड आउट करते हैं। अब आपको पता है कि आपको आंसर कहाँ पर मिला था, फर्स्ट में यहाँ पर, तो इसके बाद जो है आपको आंसर मिलेगा। अब उन्होंने कहा था आपको साइंटिस्ट की बात की गई थी, कुछ फॉर्मल ग्रुप की जिन्होंने कुछ एग्जामिन किया ना, उनकी बात की गई थी। तो हम सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पर हमें फॉर्मल ग्रुप दिया गया, हम यहाँ से डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। सो फॉर्मल ग्रुप हैज़ एग्जामिन्ड द इशू बाय डिटरमाइनिंग, मतलब हाउ चिल्ड्रंस एबिलिटी ऑन अ वाइड रेंज ऑफ टास्क इंटरटोरेट एंड गो टुगेदर। अब उन्होंने क्या कहा कि वो एग्जामिन करते हैं वो इशू को कि डिटरमाइन यानी कि मेज़र करके कि किस तरह से चिल्ड्रंस की जो एबिलिटी है वाइड रेंज ऑफ टास्क की वो साथ साथ चलती हैं और कोलैबोरेट करती हैं। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैव बीन यूज्ड टू फाइंड आउट, अब स्टैटिस्टिक टेक्निक्स क्या हैं, वो यूज्ड करती हैं क्या, टू फाइंड आउट वेदर द पैटर्न आर बेस्ट explained by one broad underlying capacity, a general intelligence, or by set of multiple relative separate special skill in domains such as verbal and okay। ये हो गया आपका, पढ़ लिया आपने। उसके बाद उन्होंने क्या कहा गया है आपको कि फॉर्मल ग्रुप जो है वो क्या एग्जामिन कर रहा है, बस उसके बाद कोई बात नहीं की गई। यहाँ तक उन्होंने बात की है कि हाँ ये बातें वो करते हैं, बट फॉर्मल ग्रुप का मेन काम क्या है, एग्जामिन करना, डिटरमाइन खोजना, एक मेज़र करना, क्या, हाउ चिल्ड्रंस एबिलिटी ऑन वाइड रेंज ऑफ टास्क, वाइड रेंज ऑफ टास्क इंटर कोलरेट और गो टुगेदर, किस तरह से वो जो है साथ साथ जाती हैं। ओके चलिए, अब जब हम आंसर की बात करें तो हमें फर्स्ट क्या दिया हुआ था, टू फाइंड आउट इफ़ कोऑपरेटिव टास्क, कोऑपरेटिव टास्क की कहीं पे बात की गई कि वो यूज़फुल मेथड है, नहीं की गई। ओके मैंने इसको क्रॉस लगा दिया, वेट अ मिनट। चलिए अब उन्होंने कहा टू एक्सप्लोर वेदर सेवरल एबिलिटी, सेवरल एबिलिटी उन्होंने वर्ड यूज़ किया है यहाँ पर, सेवरल एबिलिटी, एंड यहाँ पर हमारे पास क्या था, वाइड रेंज ऑफ टास्क, ठीक है, सेवरल एबिलिटी आर इन्वॉल्व, वो इन्वॉल्व हैं इसमें। अब इसकी बात की गई है, उन्होंने कहा है हाउ चिल्ड्रन एबिलिटी, ये खोजना कि हाउ चिल्ड्रंस एबिलिटी ऑन अ वाइड रेंज ऑफ टास्क गो टुगेदर, किस तरह से चिल्ड्रंस की डिफरेंट एबिलिटीज़ जो है वाइड रेंज, बहुत एक वैरायटी ऑफ टास्क में जो है वो साथ साथ जाती हैं, ये खोजना उनका था। तो ये हमें लग रहा है, पर उन्होंने कहीं भी मैथमेटिक्स मॉडल्स की बात नहीं की गई और डिस्कवर और कॉमन सेंस की भी बात नहीं की गई। तो ये दोनों आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर होगा। सो इसका आंसर क्या मिला आपको, बी। इस तरह से आप फाइंड करोगे तो डेफिनेटली आपके सारे एमसीक्यूज करेक्ट जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम रीड करें तो वहाँ पर दिया हुआ है वाई आर हॉर्न्स एंड दिस इज़ अ नेम ऑफ राइटर एंड मेंशन्ड, और रिसर्चर्स के नेम हो सकते हैं ये। सो वो क्या मेंशन किया, वाई उन्होंने क्या मेंशन किया, दे डिसएग्रीड अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज टेस्ट, क्या वो दोनों डिसएग्री थे उनके डिफरेंट इंटेलिजेंस टेस्ट पे, और देयर रिसर्च कंसर्न्ड बोथ, उनकी जो रिसर्च थी वो दोनों की वो लिंग्विस्टिक एंड मैथमेटिकल एबिलिटी पे थी, और दे वर द फर्स्ट टू प्रूव दैट इंटेलिजेंस कैन बी मेजर बाय टेस्टिंग अ रेंज ऑफ स्पेशल स्किल, क्या वो पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने ये प्रूव किया था कि इंटेलिजेंस को जो है वो मेज़र किया जाता है, फर्स्ट टू प्रूव मेज़र बाय टेस्टिंग अ रेंज ऑफ स्पेशल स्किल, कि एक पर्सन की स्पेशल स्किल्स को मेज़र करके जो है हम
इंटेलिजेंस का पता लगा सकते हैं कि वो कितना इंटेलिजेंट है और कितना नहीं। और देयर वर्क वाज एन एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च, और उनका वर्क जो है एक एग्जाम्पल था सिर्फ रिसर्च का, इनटू हाउ पीपल कोग्निटिव स्किल वेरी विद रेंज, कि उनकी जो है एक रिसर्च का एक एग्जाम्पल था कि किस तरह से कोग्निटिव स्किल्स जो हैं, कोग्निटिव स्किल्स मीन्स मेमोरी, अ चाइल्ड हैव अ मेमोरी, गुड मेमोरी, उसकी मेमोरी स्किल कैसी है, उसकी ग्रेस्पिंग पावर कैसी है, यानी कि उसकी ऐसी चीज़ें कि वो याद रख सके सारी बातों को, वो चीज़ होती है कोग्निटिव स्किल्स में आती है। सो जनरल नॉलेज कैसी है उसकी, ये वो, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये जो है उसका वर्क एक रिसर्चर का एग्जाम्पल है कि किस तरह से कोग्निटिव स्किल्स जो है वेरी होती है विद रेंज, चेंज होती रहती है, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं इसका आंसर। अब हमें ढूंढने हैं इन राइटर्स के नेम और रिसर्चर्स के नेम। सो आपको जब आप स्कैनिंग करोगे तो आपको इनके नेम कहाँ पर मिल रहे हैं, लेट्स मी चेक। ओके, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, अब उन्होंने यहाँ पर आपको क्या दिया, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे, सम डेकेड एगो हॉर्न्स एंड केटल्स आर्ग्यूड, वो आर्ग्यूड कर रहे थे, बहस कर रहे थे, फॉर डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन द टर्म्ड फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। वो दोनों क्या है, उनके दोनों के व्यू जो है अलग अलग टर्म्स पे अलग अलग थे, डिफ्रेंशिएट थे। फ्लूइड जो था वो एबिलिटी आर बेस्ट असेस्ड बाय टेस्ट, जो फ्लूइड था वो क्या कह रहा था कि एबिलिटी, उन्होंने दो टर्म पे जो है बहस की, एक क्या थी, फ्लूइड थी, दूसरी क्या थी, क्रिस्टलाइज। अब जो फ्लूइड है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि द बेस्ट असेस्ड बाय टेस्ट दैट रिक्वायर मेंटल मैनिपुलेशन ऑफ अट्रैक्ट सिंबल, कि फ्लूइड जो है वो क्या कह रहा है कि हाँ, कि हमें टेस्ट के द्वारा असेस किया जा सकता है किसी पर्सन की मेंटल हेल्थ क्या है, उसकी इंटेलिजेंस क्या है। जबकि जो ये वाली थ्योरी थी क्रिस्टलाइज्ड वाली, वो क्या कह रही थी, एबिलिटी बाय कंट्रास्ट, उसने एक नया कंसेप्ट दे दिया कि एबिलिटी को हम किस तरह से चेक कर सकते हैं, कंट्रास्ट करके। रिफ्लेक्ट नॉलेज ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच वी लिव एंड पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द सिमिलर टास्क, कि जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं उसकी नॉलेज और जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है सिमिलर टास्क को लेकर, उन दोनों को अगर टेस्ट किया जाए तो कॉम्प्रिहेंशन एंड इंफॉर्मेशन को मिलाकर जो है हम इंटेलिजेंस का पता लगा सकते हैं। इट सीम दैट फ्लूइड एबिलिटी पीक इन अर्ली अडल्ट एज। अब जो फ्लूक की एबिलिटी है वो क्या कहती है कि पीक इन द अर्ली अडल्ट एज, वेयर एज क्रिस्टलाइज्ड एबिलिटी इंक्रीज अप टू एडवांस ओल्ड एज। बट उसकी जो दूसरे पर्सन की एबिलिटी है वो क्या कह रहा है, दूसरा टर्म क्या कह रही है, वो कहती है कि नहीं, जब एक पर्सन ओल्ड होता जाता है, अडल्ट होता जाता है, उस टाइम पे उसकी एबिलिटी ग्रो होती है। जबकि फ्लूइड वाली टर्म क्या कह रही है कि अर्ली अडल्ट लाइफ, यानी कि जब आप बचपन में होते हो उस टाइम पे आपकी जो है एबिलिटी वो ग्रो होती है। तो दोनों के जो टर्म्स हैं, दोनों के जो थॉट्स हैं वो दोनों के डिफरेंट हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो उन्होंने कहा they disagreed about the interpretation of different intelligence test। उन्होंने कहा कि वो different intelligence test पे आर्ग्यू कर रहे थे, बट उन्होंने यहाँ पर ये नहीं कहा कि वो अपोजिट आर्ग्यू कर रहे थे। उन्होंने कहा दोनों आर्ग्यूड फॉर डिफाइंशिएशन, मतलब उसको डिफाइन करने के लिए इंटेलिजेंस की टर्म को उन दोनों में आर्ग्यू चल रहा था, बट दे डिडंट आर्ग्यू विद ईच अदर। पर वो दोनों आपस में आर्ग्यू नहीं कर रहे थे। पैसेज में कहीं आपको ये वर्ड नहीं मिला कि दोनों जो हैं आपस में डिडंट आर्ग्यू विद ईच अदर, दे डिडंट आर्ग्यू विद ईच अदर। सो दैट्स वाई आंसर ए इज, वो एक दूसरे से सहमत थे पर उनके दोनों के थॉट्स अलग थे, इस वजह से। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं अब बी की बात करूं, देयर रिसर्च कंसर्न्ड अबाउट लिंग्विस्टिक एंड मैथमेटिक्स स्किल्स, तो हाँ उन्होंने टेस्ट की बात की, बट उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि हाँ लिंग्विस्टिक
टेस्ट होना चाहिए या मैथमेटिक्स का टेस्ट होना चाहिए, तो इसका आंसर ये भी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट ऑप्शन उन्होंने दिया, दे वर द फर्स्ट टू प्रूव दैट इंटेलिजेंस कैन बी मेजर्ड बाय टेस्टिंग अ रेंज ऑफ स्पेशल स्किल्स। Yes, they are talking about skills, special skills, but not talking about general इंटेलिजेंस। वो उन्होंने इंटेलिजेंस की बात नहीं की है यहाँ पर। वो फर्स्ट पर्सन नहीं है जिन्होंने प्रूव किया है कि इंटेलिजेंस को कैसे मेज़र किया जाता है। यहाँ पर आपको कहीं भी देखने को मिला कि उन्होंने लिखा है कि फर्स्ट पर्सन है वो जिन्होंने ये प्रूव किया कि वो इस तरह से, हाँ उन्होंने टेस्टिंग की बात की है डिफरेंट स्किल्स को। किसी ने कहा कि इस वे में कंट्रास्ट करके कर लीजिए, किसी ने कहा कि आप इसको जो है टेस्ट के थ्रू कीजिए, किसी ने कहा कि आप इसको जो है कंट्रास्ट के थ्रू कीजिए, पर किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ये प्रूव किया था। सो इट मीन्स दिस इज़ ऑल्सो नॉट योर आंसर, ये भी आपका आंसर नहीं है। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचती है, फिर भी हम उसे रीड आउट कर लेते हैं अगर आपको कन्फ्यूज़न है सी में तो। देयर वर्क वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च। जी हाँ, उन्होंने हमें स्टार्टिंग में ही बोला है फॉर इंस्टांस, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल। अब इस तरह के कीवर्ड जो हैं आपको वो फाइंड आउट करने हैं। इंस्टांस और एग्जाम्पल उन्होंने वर्ड यूज़ किया था, ठीक है। अब कैपेसिटी आपको वर्ड दिया गया था एबिलिटी की जगह पर, ठीक है। इस तरह से कॉग्निटिव स्किल्स आपको दिया हुआ है। इस तरह के वर्ड्स जो है वो आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो उन्होंने कहा कि देयर वर्क वाज एन एग्जांपल ऑफ रिसर्च इनटू हाउ पीपल कॉग्निटिव स्किल्स, यानी कि उनकी जो मेमोरी पावर्स है वेरी विद रेंज उन्होंने यहाँ पर बात की है। वेरी विद रेंज यानी कि वो चेंज होती जाती है टाइम टू टाइम, और उन्होंने यहाँ पर वही तो बात की है यहाँ से लेकर यहाँ तक। उन्होंने क्या बात की है, वो दोनों ऊपर बहस कर रहे थे, मतलब आर्ग्यू कर रहे थे डिफरेंट टर्म पे, जिसमें ये निकला कि दो टर्म्स हैं जिनसे हम इंटेलिजेंस को जज कर सकते हैं। दोनों ने ये कहा कि हाँ हम दो टर्म्स ही जज कर सकते हैं। फर्स्ट है फ्लूइड, सेकेंड है क्रिस्टलाइज। फ्लूइड से हम कर सकते हैं उनका मेंटल चेक असेस बाय टेस्ट, जो एब्स्ट्रैक्ट सिंबल देगी, और जो क्या है उनका मानना है कि वो अर्ली एज में ही ज़्यादा डेवलप होती है, जबकि क्रिस्टलाइज एबिलिटी जो है चेक करने की वो कहती है कि नहीं, जब एक चाइल्ड जो है वो अडल्ट एज में जाता है उस टाइम पे एबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। सो यहाँ पर उन्होंने यही तो बात की है कि किस तरह से कॉग्निटिव स्किल्स जो हैं उनकी एबिलिटीज़ हैं वो वेरी चेंज होती रहती हैं विद रेंज अकॉर्डिंग टू देयर एज। सो आंसर इज़ डी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि MCQs किस तरह से आपको सॉल्व करने हैं। एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा है MCQs का। व्हाट वाज इनोवेटिव अबाउट, दिस इज़ अ राइटर्स नेम और रिसर्चर्स नेम। कह रहे हैं कि क्या है इनोवेटिव अबाउट दिस रिसर्च, इसकी इस पर्सन के रिसर्च के बारे में क्या है, पेगेट की रिसर्च के बारे में क्या इनोवेटिव है। ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द चिल्ड्रन डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू सेट पैटर्न, क्या उसने रिफ्यूज़ कर दिया था एक्सेप्ट करना अकॉर्डिंग टू सेट पैटर्न। और ही एम्पथाइज द वे चिल्ड्रन थ्रू मोर देन हाउ वेल दे डिड इन द टेस्ट, और उन्होंने एम्पथाइज किया था। और he used visually appealing material instead of traditional intelligence, और उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किया था विजुअल अपीलिंग मटेरियल, मतलब जिसमें विजुअल ज़्यादा हो वो इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल। ही स्टडीज चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस एंड लेवल ऑफ, उसने क्या स्टडी की थी, ऑल एजेस पे और ऑल लेवल्स पे। इसके बारे में हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना है दिस कीवर्ड, जिसके बेस पर आपको लोकेशन मिलेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने कहाँ पर ढूंढा था इसका आंसर, ये रहा, हमें मिला था यहाँ से डी आंसर, यहाँ से हमें मिला था बी आंसर। ओके, 27th का आंसर, 28th एंड 29th। अब ये इस पैरा पे आ गए हम, तो हम सबसे पहले राइटर्स का नेम और रिसर्चर का नेम जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमें कहाँ मिलता है। ओके, आई गॉट इट, मुझे यहाँ पर मिला है इसका नेम। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अब।
अब उन्होंने क्या कहा है यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर बात की है, परगर्स वॉट अबाउट अ रेवोल्यूशन, उन्होंने अप्रोच में इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उन्होंने ये जो कॉग्निटिव स्किल्स की बात हम कर रहे हैं, इंटेलिजेंस की जो बात कर रहे हैं, मेमोरी की बात कर रहे हैं, उसमें क्या है, रेवोल्यूशन ला दिया उन्होंने। क्या रेवोल्यूशन लाए, डेवलपिंग थ्रू हिज आर्ग्यूमेंट, उसके आर्ग्यूमेंट के बारे में, बैक्ड अप बाय ऑब्जर्वेशन दैट द फोकस शुड बी ऑन थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्ड रेदर देन ऑन लेवल ऑफ कॉग्निटिव अचीवमेंट। सो ओके, आई फाउंड द आंसर। आई डोंट नो कि आपको मिला या नहीं, बट मुझे आंसर मिल गया। उन्होंने क्या कहा कि जो है उनका फोकस किस पे था, द फोकस शुड बी ऑन थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग में फीचर जो है फोकस होना चाहिए, रेदर देन द लेवल ऑफ इन कॉग्निटिव अचीवमेंट। सो उस पे नहीं होना चाहिए कि उसे जो है हमें ये सोचना चाहिए। अब उन्होंने ये क्या कहा यहाँ पर सेकंड में, ही एम्फसाइज द वे चिल्ड्रन थ्रू, जिस वे में वो जा रहे हैं हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, मोर देन हाउ विल दे डिड इन देयर टेस्ट, ना कि उस पे कि वो उन्होंने टेस्ट में कितना अच्छा परफॉर्म किया। और वही कुछ उन्होंने हमें यहाँ पर कहा है कि हमें जो है वो फोकस यानी कि थिंकिंग। अब देखिए यहाँ पर सिनोनिम्स देखते हैं हम, एम्फसाइज द वे चिल्ड्रन थ्रू मोर देन हाउ वेल दे डिड इन द टेस्ट। ओके, उन्होंने कहा फोकस किस पे होना चाहिए, शुड बी ऑन थिंकिंग प्रोसेस, उनकी सोचने की प्रोसेस पे जो इन्वॉल्व है इस सारे काम में, मतलब इंटेलिजेंस में जो इन्वॉल्व है, यानी कि अप्रिशिएट करना चाहिए हमें इस बात को, रेदर देन द लेवल ऑफ कॉग्निटिव अचीवमेंट्स यानी कि जो टेस्ट्स करते हो आप कॉग्निटिव अचीवमेंट्स के लिए कि हाँ ये पर्सन इंटेलिजेंट है या नहीं है, उसके बजाय जो है हमें कहाँ पर फोकस करना चाहिए, थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग पे। सो आंसर इज बी, मेरे अकॉर्डिंग बी है, फिर भी हम देख लेते हैं। उन्होंने कहा ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट डेवलपिंग सेट पैटर्न, नो यूज़ विजुअल, उन्होंने कहीं पर भी विजुअल की बात नहीं की। हाँ, उन्होंने रेवोल्यूशन की बात की है कि उन्होंने रेवोल्यूशन लाए थे वो, बट उन्होंने कहीं पर मेंशन नहीं किया कि विजुअल वो मेथड यूज़ करने लगे थे रेदर देन ट्रेडिशनल। ओके, अब ही स्टडी ऑल एजेस एंड लेवल्स, उन्होंने हर लेवल और एज के पर्सनस पे जो है ये स्टडी की, बट कहीं पर भी मेंशन नहीं है डिस्क्राइब एग्जैक्टली कि किस एज पर्सन पर उन्होंने किया था। तो आंसर इज़ बी। अब आपको ये तो पता लग गया कि एमसीक्यूज करने किस तरह से है। अब मैं आपको सबसे बेस्ट जो है ट्रिक जो हमेशा काम आती है वो बताती हूँ कि हमें आंसर मिलते कैसे हैं एक्चुअली। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि अब जो है मेन पार्ट जो है हमें वो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, लेट्स सी, हमें आंसर मिला था ए, और लोकेशन हमें कहाँ मिली थी इसकी, यहाँ पर लोकेशन मिली थी, बट ऑल्सो उन्होंने लगाया था, ठीक है, बट ऑल्सो का उन्होंने यूज़ किया और हमें अपना आंसर मिल गया ए। ओके, अब मैं बात करूं अगर यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन की, 28th क्वेश्चन की, इसका आंसर हमें मिला बी। ओके, इसका आंसर हमें मिला बी, और बी हमें आंसर कहाँ पर मिला, ओके यहाँ पर मिला ना, ability on the wide range of this and go again and have used to find out the whether the pattern of okay। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें आंसर मिला, तो इसके बाद इन्होंने क्या है वर्ड यूज़ कर दिया वाइल, ठीक है, यानी कि जिस बात पर वो ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं वहाँ पर हमें आंसर मिलेगा। अब मैं अगर थर्ड की बात करूँ, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, चलिए इसका अगर आपको नहीं भी लगता कि ये आंसर वाइल की वजह से नहीं मिला तो स्किप कर दीजिए, ठीक है। अगर हम बात करें 29th की, तो उसका आंसर हमें मिला डी। वो कहाँ से मिला, यहाँ से, जहाँ पर उन्होंने वर्ड क्या यूज़ किया हुआ था, वेयर एज।
ध्यान से देखते जाइएगा ट्रिक कि ये हर क्वेश्चंस में किस तरह काम आती है, क्योंकि मैंने आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में भी यही बताया था। अब मैं बात करूं तो 30th क्वेश्चंस की, तो उसका आंसर हमें मिला है बी। हमें आंसर मिला है बी, यहाँ से मिला है हमें आंसर बी। सो यहाँ पर उन्होंने वर्ड यूज़ किया है रेदर देन। ठीक है, एक तो ट्रिक ये हो गई कि आपको जहाँ पर भी वाइल, वेयर एज कंट्रास्टिंग वर्ड्स दिखें तो वहाँ पर आपको थोड़ा टाइम रुक जाना है और उस लाइन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि वहीं आपको घुमाया जाता है। और सेकंड जो टेक्निक है जो हमेशा काम करती है वो ये कि आपको सेम वर्ड फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है पैसेज में, क्योंकि कभी नहीं मिलता सेम वर्ड। बहुत रेयर चांस होते हैं कि आपको एग्जैक्ट सेम वर्ड जो क्वेश्चन में है वही पैसेज में मिले। फॉर एग्जाम्पल रेदर देन दिया हुआ है, बट आपको आंसर में क्या मिला है, मोर देन। सो दे यूज वर्ड रेदर देन। सिमिलर वर्ड नहीं है ये, बट सेंस जो है इनकी सेम निकल रही है, मोर देन। और लाइक एग्जाम्पल एंड इंस्टेंस वर्ड यूज़ किया गया था, एंड एबिलिटी एंड कैपेसिटी वर्ड यूज़ किया गया था। टू एक्सप्लोर की जगह पर उन्होंने टू डिटरमाइन वर्ड यूज़ किया था। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको नोट डाउन करने चाहिए जब आप रीडिंग करते हो। तो जब आप क्वेश्चन कर चुके हो एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली है, तो उसके बाद आप इस तरह से वर्ड ढूंढने स्टार्ट कीजिए कि किस वर्ड के ऊपर जो है आपका आंसर डिपेंड था और किस वर्ड से आपको आंसर मिला है, और आपको पैसेज में क्या सिनोनिम से क्या मैचिंग वर्ड्स मिले, उनकी एक लिस्ट बनानी स्टार्ट कर दीजिए। लिस्ट बनाने से क्या होगा कि जितना आप राइट करोगे उतना आपके दिमाग में वो चीज़ जो है छपती चली जाएगी। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप उसे दोबारा से लिखो, तो आपको वो ऑलरेडी पता होंगे उनके मीनिंग्स। सो इस तरह से प्रिपरेशन कीजिए, डेफिनेटली आपका स्कोर आएगा। सो पार्ट 1 आज की वीडियो का कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे येस, नो एंड नॉट गिवन।